हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जेपी लॉ क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये राजस्थान ईपी का टेस्ट नंबर आज 23 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर लॉ प्लस हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन इंक्लूड है और सारे बैरेक्ट से क्वेश्चन है। जितने भी राजस्थान ईपी के सिलेबस में, प्री के सिलेबस में सारे बैरेक्ट से क्वेश्चन इंक्लूड है, प्लस हिंदी इंग्लिश है और इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला। एक बार सबके सब सेशन को लाइक कर दें और जेपीलो क्लासेस के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। जिस वहाँ पे उस इसका पीडीएफ मिलेगा आपको बाद में, और इसकी वहाँ पे क्विज भी कराई जा रही है और वहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी वो वहाँ पे मिलेगी, शेयर की जाएगी। ठीक है, वो उसको ज्वाइन कर ले। सबके सब जेपीलो क्लासेस के नाम से है, सर्च करना आप, मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। ठीक है, और एक बार अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सबके सब। तो बढ़ते हैं आगे। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लगाइए इसका आंसर, बताइए फटाफट से सबके सब। बताइए, अंडर विच प्रोविजन इंडियन पेनल कोड डेथ सेंटेंस में बी अवॉर्डेड फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप। भारतीय दंड संहिता की किस प्रावधान में बलात्संग के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जा सकता है? ओनली सेक्शन 376 ए, ओनली सेक्शन 376 डी बी, या ओनली सेक्शन 376 ए बी, ऑल ऑफ दीज, यह सभी। केवल धारा 376 ए, केवल धारा 376 डी बी और केवल धारा 376 ए बी। बताइए फटाफट से आंसर बताइए, इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज इसका राइट आंसर बताइए फटाफट से। फिर क्या, कौन सा, यानी कि डेथ सेंटेंस में बी अवॉर्डेड ऑफ द ऑफेंस ऑफ रेप के लिए डे मृत्युदंड किस सेक्शन के अंदर दिया जाएगा? क्या सभी में दिया जाएगा, या किसी 376 ए, 376 डी बी, या डी ए, डी 376 ए बी? बताइए फटाफट से। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन हो, डी करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ दी सभी में दिया जाएगा, डेथ सेंटेंस दिया जाएगा, या 376 ए में भी, 376 डी बी और डी ए बी सब में दिया जाएगा, मृत्युदंड दिया जाएगा सब में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, छपने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में ये। ठीक है, सबके सब एक बार सेशन को लाइक कर दें। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसका बताइए आप, सेकंड का बताइए। अंडर इंडियन पेनल कोड 1860 का लेना, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई। 1860 के ऑफेंस इफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी आर प्रोवाइडेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर? विच फॉलोइंग द चैप्टर, यहाँ पे आप 1860 कर लें। ठीक है, 6 वाला 1860 का लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो 18 भारतीय दंड यानी कि ऑफेंस इफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, ये कहाँ पे दिया गया है? प्रोवाइडेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर, किस चैप्टर के अंदर ये दे रखा है? ठीक है, किस चैप्टर के अंदर ये दे रखा है, यानी कि ऑफेंस इफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कौन सा चैप्टर है? भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अध्याय में मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध हेतु प्रावधान किए गए हैं? चैप्टर 17, चैप्टर 16, चैप्टर 18, चैप्टर 19। बताइए, अध्याय 17, अध्याय 16, अध्याय 18, अध्याय 19। बताइए फटाफट से आंसर बताइए इसका, फटाफट से बताइए। ऑफेंस इफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है? ये कौन सा चैप्टर है? बताइए फटाफट से रिलेटेड कौन सा। कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दीजिए और लास्ट में आप अपना स्कोर भी बताना, लास्ट में कितने आपके ठीक हुए, कितने क्वेश्चन ठीक हुए। ठीक है, आप रफ कॉपी में या कॉपी के अंदर लिख लीजिए इसका ये राइट आंसर है, आप कितने सही हुए कितने गलत हुए। ठीक है, लास्ट में बताना आपका स्कोर। ठीक है, तो इस सेकंड का आंसर बताइए फटाफट से। ऑफेंस इफेक्टिव ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कौन सा चैप्टर है? बताइए। तो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चैप्टर 16 रिलेटेड है। चैप्टर 16 किससे रिलेटेड है? ऑफेंस इफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, बताइए फटाफट से। थर्ड का बताइए, इसका बताइए थर्ड का। विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिस्क्लोजिंग कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द मैरिज? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा विवाहित स्थिति के दौरान में की गई सूचनाएं प्रकट करने से सुरक्षित करती है? बताइए फटाफट से इसका आंसर बताइए। प्रोटेक्ट फ्रॉम डिस्क्लोजिंग कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द मैरिज के दौरान जो किस डिस्क्लोज करती है, मतलब डिस्क्लोजिंग कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द मैरिज, प्रोटेक्ट कौन सा सेक्शन करता है? सेक्शन 125, 123, 124, 122। बताइए फटाफट। धारा 125, धारा 123, 124, 122। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। ठीक है, और लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में बताते जाना कि आपके लास्ट में कितना स्कोर हुआ। ठीक है, ये टेस्ट ये से मान लो कि टेस्ट ही चल रहा है आपका, प्रैक्टिस टेस्ट है, इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फटाफट से बताइए। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्लोजिंग कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द मैरिज, राइट आंसर विच ऑप्शन इज करेक्ट? बताइए फटाफट से। गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ये 122 में दे रखा है। ठीक है, 122 में ये दे रखा है। ठीक है, 122 में इसका प्रोविजन है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये किससे रिलेटेड है? प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्लोजिंग कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द मैरिज। ठीक है, नेक्स्ट है,
क्वेश्चन नंबर 4 का दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए 4 का। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, वेरी इंपॉर्टेंट केस है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आया हुआ है पहले से। विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर इज रिलेटेड लीडिंग केस स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेज रूसी मिस्त्री मिस्त्री निम्नलिखित में से कौन सा विषय मुंबई राज्य बनाम रूसी मिस्त्री के अग्रण्यवाद से संबंधित है? बताए, अरेस्ट से रिलेटेड या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट से रिलेटेड है, बेल या जमानत से रिलेटेड या चार्ज आरोप से रिलेटेड? बताइए, बॉम्बे वर्सेज रूसी मिस्त्री मिस्त्री केस किस प्रोविजन से रिलेटेड? अरेस्ट, इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या बेल या चार्ज? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए, ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आपको पता भी नहीं है ये केस स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेज रूसी मिस्त्री किस प्रोविजन से रिलेटेड है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट से रिलेटेड है करेक्ट आंसर। ठीक है, बॉम्बे वर्सेज रूसी मिस्त्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का बताइए फटाफट दीजिए आंसर सबके सब, और एक बार सेशन को लाइक करते चले सबके सब। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑफेंस आर गिवन इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, भारतीय दंड संहिता में अपराधों का वर्गीकरण कहाँ किया गया है? बताइए, दिया गया है अंतर्गत, बताइए 400 सेक्शन 406, शेड्यूल फर्स्ट सेकंड शेड्यूल या फर्स्ट शेड्यूल, सेक्शन 482? बताइए फटाफट से आंसर दीजिए। धारा 406 में, द्वितीय अनुसूची में या प्रथम अनुसूची में या 482 में? बताइए, धारा 482 कौन सा सेक्शन करेक्ट हो जाए? क्लासिफिकेशन ऑफेंस गिवन अंडर विच सेक्शन? ठीक है, बताइए इसका फटाफट से आंसर बताइए। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सी करेक्ट हो जाएगा, यानी फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दिया गया, यानी फर्स्ट प्रथम अनुसूची में दिया गया है। फर्स्ट इसका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस गिवन अंडर द फर्स्ट शेड्यूल, प्रथम अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए इसका। प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट 1958 एक्सटेंड टू, अपराधी परीक्षा अधिनियम 1958 का विस्तार कहाँ तक है? होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द जम्मू कश्मीर, होल ऑफ इंडिया संपूर्ण भारत में, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द ट्राइबल एरिया ऑफ नागालैंड, और नन ऑफ दीज उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए फिर इसका फटाफट आंसर दीजिए। यानी कि प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट है ये, किसका जो एक्सटेंड कहाँ तक है? इसका अपराधी परीक्षा अधिनियम 1958 का विस्तार कहाँ तक है? क्या जम्मू कश्मीर के सिवा संपूर्ण भारत पे, और संपूर्ण भारत पे, या नागालैंड भारतीय जनजाति के अलावा संपूर्ण भारत पे उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए फटाफट से आंसर दीजिए, एक बार सेशन को लाइक करते चले सबके सब। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट हो जाएगी, होल ऑफ इंडिया में अप्लाई है। जब भी आप राजस्थान के वो जो जम्मू कश्मीर रिकॉग्निशन एक्ट लागू हुआ था, तब से ये पूरे भारत में लागू हो गया। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट एक बार सेशन को लाइक करते चले सबके सब। ठीक है, अंडर इसका बताइए 7 का बताइए, अंडर विच सेक्शन ऑफ द प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट 1950 एक्ट कोड हैज बीन डिफाइंड? कोड कहाँ डिफाइन किया गया है? भारतीय परीक्षा अधिनियम के अंतर्गत संहिता को कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है? सेक्शन 2B, 2C, 2D, 2A? बताइए फटाफट से इसका आंसर दीजिए फटाफट से, यानी कि कोड कहाँ डिफाइन किया गया है? बताइए फटाफट से आंसर दीजिए इसका। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये 2A में डिफाइन किया गया है। 2A में कोड है, 2B में क्या है? प्रोबेशन ऑफेंडर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोबेशन ऑफिसर डिफाइन किया गया है 2B में। ठीक है, नेक्स्ट 8 का बताइए फटाफट से बताइए। सारे क्वेश्चन हैं, सारे सब्जेक्ट, सारे बैरक से रिलेटेड, सारे बैरक से क्वेश्चन लिया हूँ मैं, और हिंदी इंग्लिश भी इंक्लूड है। इंपॉर्टेंट सेशन है, एक बार सबके सब सेशन को लाइक करते चलें। ठीक, शेयर कर दे, और एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, टर्म शेयर हाउस होल्ड हैज बीन डिफाइंड अंडर पोस्को एक्ट। भारत साक्षी गृहस्थी यानी सांझी गृहस्थी शब्द में पोस्को अधिनियम की किस तरह परिभाषित किया गया है? शेयर हाउस होल्ड कहाँ डिफाइन किया गया पोस्को एक्ट में? बताइए फटाफट से भाई। ये सब्सक्राइब करने से आपको भी फायदा है, सब्सक्राइब करने के बाद में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, कि कौन सा टेस्ट का भी, टेस्ट नंबर 23वां चल रहा है। अगर 1 से लेकर 22 तक नहीं देखा, जेपी लॉ क्लासेस के टेलीग्राम ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं सारे टेस्ट 1 से लेकर 22 तक। और हिंदी के 1 से लेकर 5 टेस्ट हो चुके हैं हिंदी के, और बाकी सेपरेट हिंदी की क्लास भी चल रही है। सारे टॉपिक कवर कराए जाए हिंदी के, विलोम शब्द, परिभाषित शब्द, परिभाषिक शब्दावली से रिलेटेड, और विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, और ठीक है और कौन सा टॉपिक रह गया, और बाकी सारे टॉपिक कवर कराए जा रहे हैं वहाँ पे। एक बार इसका बताइए आंसर, बताइए 8 का बताइए। शेयर हाउस होल्ड हैज बीन डिफाइंड अंडर पोस्को एक्ट में शेयर हाउस होल्ड कहाँ डिफाइन किया गया? बताइए फटाफट से। 2T, 2U, 2V, 2K? बताइए फटाफट से शेयर हाउस होल्ड को कहाँ डिफाइन किया गया है? बताइए 8 का बताइए। इसको गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये 2K में डिफाइन किया गया है। 2K में कहाँ डिफाइन किया गया? शेयर हाउस होल्ड डिफाइन अंडर 2K
यानी सांझी गृहस्थी कहाँ डिफाइन किया गया, सेक्शन 2K में डिफाइन किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक बार सेशन को लाइक करते चलिए सबके सब। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, नेक्स्ट 9 का बताइए फटाफट से, 9 का बताइए, इसका बताइए। हाँ, प्रोसीडिंग अंडर चैप्टर 8 ऑफ द कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर नॉट टू बी अप्लाई अगेंस्ट द चाइल्ड अंडर जेजे एक्ट। दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 के अधीन की गई कार्रवाई का बालक के विरुद्ध लागू ना होगी। कहाँ पे लागू नहीं होगी, सेक्शन 21, 22, 23, 24, धारा 21, 22, 23, 24। बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो नो का क्या कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फटाफट से बताइए फटाफट से। प्रोसीडिंग अंडर चैप्टर 8 कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर नॉट टू बी अप्लाई अगेंस्ट द चाइल्ड अंडर जेजे एक्ट। ठीक है, जेजे एक्ट में चैप्टर 8 की प्रोविजन सीआरपीसी का कहाँ पे कौन से सेक्शन में ये प्रावधान लागू नहीं होगा, वो बताइए फटाफट से। 21, 22, 23, 24। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड इज करेक्ट हो जाएगा। 22 धारा 22 यानी सेक्शन 22 में अप्लाई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का बताइए फटाफट से, बताइए फटाफट से, एक बार सेशन को लाइक करते चले सबके सब। विधि का उल्लंघन करने वाले भगोड़े बालक के बाबत उपबंध किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 के प्रावधान कौन सी धारा में दिए गए हैं। इन विच सेक्शन ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एक्ट 2015 प्रोविजन विथ रेस्पेक्टेड ऑफ द रन अवे चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ। ऑप्शन नंबर 1 धारा 24 के अधीन सेक्शन 24, धारा 25 सेक्शन 25, धारा 26 सेक्शन 26, धारा 27 सेक्शन 27। बताइए फटाफट से बताइए, यानी कि इन विच सेक्शन द प्रोविजन विथ रेस्पेक्टेड रन अवे चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ। ठीक है, इसे प्रोविजन कौन से सेक्शन में दे रखा है इसका। ठीक है, बताइए फटाफट। तो गाइस इसका राइट आंसर 10 का बताइए फटाफट से, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26 26 तक दे रखा है, और 26 तक ये हमारा प्रोविजन आ रहा है शायद 1 से लेके 26 तक। ठीक है, जेजे एक्ट के अंदर प्री के अंदर 1 से लेके 26 तक ही आ रहा है शायद। ठीक है, इन विच इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1 से लेके 26 तक ही आ रहा है। ठीक है, रेस्पेक्टेड रन अवे ऑफ द कन्फ्लिक्ट विद चाइल्ड से 26 के अंदर दे रखा है, राइट आंसर हो जाएगा 26। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे, एक बार सेशन को लाइक करते चले सबके सब। बोर्ड के अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत शक्तियां की दी गई हैं, बोर्ड के अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत शक्तियां दी गई है, बोर्ड की शक्तियां कहाँ दी गई है, वो सेक्शन बताना है। अंडर विच सेक्शन ऑफ दिस एक्ट द बोर्ड हैज बीन गिवन द पावर। बोर्ड की पावर कहाँ दी गई है, ये जेजे एक्ट के अंदर है। ठीक है, जेजे एक्ट से रिलेटेड है, लिख लेना इसको, जेजे एक्ट से रिलेटेड है। बोर्ड की शक्तियां कहाँ दी गई है। ठीक है, सेक्शन 6, 7, 8, 9। बताइए धारा 6, 7, 8, 9। करेक्ट आंसर क्या होगा, सेक्शन 8 करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, सेक्शन 8 इज। ठीक है, बोर्ड की शक्तियाँ कहाँ है, सेक्शन 8 में दे रखी है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, 12 का बताइए फटाफट से, फटाफट बताइए फटाफट, इसका बताइए। अंडर द राजस्थान एक्साइज एक्ट व्हाट इज मीनिंग, मजिस्ट्रेट की क्या मीनिंग है। बताइए मजिस्ट्रेट का अर्थ क्या है। राजस्थान आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मजिस्ट्रेट का अर्थ क्या है। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, एनी काइंड ऑफ मजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर बाय द स्टेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान राज्य द्वारा विशेष रूप से सशक्त किसी भी प्रकार का मजिस्ट्रेट। बताइए करेक्ट आंसर कौन सा होगा, मजिस्ट्रेट का मतलब क्या है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट होगा। ठीक है, जो मजिस्ट्रेट का मीन्स का इसका अर्थ होता है मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है, प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट इसका। ठीक है, ये कहाँ पे कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया, ये सेक्शन 3 क्लोज 16 के अंदर डिफाइन किया गया, 3 क्लोज 16 के अंदर। ठीक है, 3 क्लोज 16 के अंदर, सेक्शन 3 और क्लोज 16। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, एक बार सेशन को लाइक कर दे सब। बताइए इसका 13 का बताइए फटाफट से, 13 में क्या आएगा। वेयर इज डिपेंडेंट डिफाइन अंडर SC/ST एक्ट में। SC/ST अधिनियम के तहत आश्रित की परिभाषा कहाँ दी गई है। बताइए इसका। वेयर इज डिपेंडेंट है ये, डिपेंडेंट डिफाइन अंडर SC/ST एक्ट में। डिपेंडेंट कहाँ डिफाइन किया है, SC/ST एक्ट के तहत आश्रित की परिभाषा कहाँ दी गई है। सेक्शन 2BB, सेक्शन 2D, सेक्शन 2EC और नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट से डिपेंडेंट कहाँ डिफाइन किया गया है। वेयर इज डिपेंडेंट डिफाइन अंडर SC/ST एक्ट। बताइए फटाफट से दीजिए, विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो गाइस इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा।
ये 2BB में डिफाइन किया, 2BB में, एंड डिपेंडेंट, ठीक है। डिपेंडेंट का मतलब था आश्रित, ठीक है, 2BB में डिफाइन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 का बताइए। 14 का बताइए, संदिग्ध परिस्थितियों के अधीन आयुध आदि का परिवहन करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी, ये आर्म्स एक्ट से रिलेटेड है। अरेस्ट ऑफ द पर्सन कैनविंग द आर्म्स अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस, धारा 22, धारा 45, धारा 31, धारा 14। बताइए, अरेस्ट ऑफ द पर्सन कैनविंग द आर्म्स अंडर द सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस, संदिग्ध परिस्थितियों के अधीन आयुध आदि का परिवहन करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी। बताइए फटाफट से, 20, 45, 31, 40। बताइए फटाफट से। तो गाइस इसका राइट आंसर दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20। इससे रिलेटेड है सेक्शन 20, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। 14 का हो जाएगा, 20 हो जाएगा करेक्ट, सेक्शन 20। 15 का बताइए फटाफट से। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय अधिनियम 2022 की कौन सी धारा में परीक्षा केंद्र को उबंधित है? इन विच सेक्शन ऑफ द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन measure to prevent unfair means in the Recruitment Act 2022 the examination center is provided। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ डिफाइन किया गया है? 2F में, 2B में, 2E में, 2C में। बताइए 2022 का जो अधिनियम है उसके अंदर ये एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ डिफाइन किया गया है वो बताइए फटाफट से, फटाफट से बताइए, फटाफट से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2G करेक्ट हो जाए, 2C में डिफाइन किया कर रखा है, ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 16 का बताइए फटाफट से, बताइए फटाफट इसका आंसर दीजिए। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992 के अंतर्गत परीक्षा केंद्र से अभिप्रेत है। परीक्षा केंद्र से आप क्या समझते हैं वो बताइए ना है। राजस्थान अंडर राजस्थान पब्लिक एग्जाम्स प्रिवेंशन ऑफ अंडर अनफेयर मीन्स एक्ट 1992 एग्जामिनेशन सेंटर मीन्स, एग्जामिनेशन सेंटर का मतलब क्या है बताइए फटाफट से। इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 1, सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने के लिए नियत कोई स्थान, एनी प्लेस फिक्स फॉर होल्डिंग पब्लिक एग्जामिनेशन। ऑप्शन नंबर 20, सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने के लिए निश्चित स्थान के संलग्न संपूर्ण परिसर, एंटायर प्रीमाइजेज अटैच टू प्लेस फिक्स फॉर होल्डिंग पब्लिक एग्जामिनेशन। ऑप्शन नंबर ए बी या बोथ ए एंड बी, उपरोक्त में से कोई, नन ऑफ द अबव। बताइए फटाफट से। 16 का बताइए 16 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो 16 का गाइस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों इसमें इंक्लूड होंगे। एनी प्लेस, कोई भी स्थान, ऐसा स्थान प्लेस फिक्स बाय द होल्डिंग, जो होल्ड यानी फिक्स कर रखा है होल्डिंग द पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए, वो पब्लिक एग्जामिनेशन सेंटर से रिलेटेड होगा। और दूसरा है एंटायर द प्रीमाइजेज अटैच द प्लेस फिक्स फॉर होल्डिंग पब्लिक एग्जामिनेशन, यानी वो सारा परिसर जिसमें अटैच कर रखा है वो स्थान जो फिक्स ऑफ द होल्डिंग पब्लिक एग्जामिनेशन कराने के लिए, वो भी उसमें इंक्लूडिंग है। तो ऑप्शन नंबर 1 और बी करेक्ट हो जाएगा दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 का बताया, फटाफट से बताइए। इसका ग्रामर से रिलेटेड आ गया, अब ग्रामर आ इंग्लिश की ग्रामर आ गई और हिंदी की ग्रामर आई फिर बाद में। बताइए इसका। ही यूज टू विजिट अस एवरी वीक्स बट ही रेयरली डैश नाउ। बताइए कम्स कम और इज कमिंग। बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो गाइज ये कौन सा, पहले तो ये टेंस कौन सा है? रेयरली आ गया, रेयरली, नाउ एंड ऑलवेज, सेल्डम, ऑप्टन, ये सब आएंगे। तो कौन सा प्रेजेंट सिंपल टेंस, कौन सा प्रेजेंट सिंपल टेंस है? तो प्रेजेंट सिंपल टेंस ही आया है। ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आ गया? कम, तो ये आया, ये तो आएगा नहीं। कैम आएगा नहीं, सेकंड फॉर्म इज भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कैम कम आ जाएगा, कम के साथ एस लगा हुआ है, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ही यानी सिंगुलर के साथ एस लगे, ई एस या यस लगेगा, यानी इसकी जो जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस लगेगा और ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो कम से आएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए 18 का बताइए। द कैट जंप डैश द टेबल। ऑप्शन नंबर 1, ओवर इन ऑन इट एट। बताइए फटाफट से। जो केट है वो जंप करती है टेबल के ऊपर। बताइए ऊपर, जैसे ही टेबल के ऊपर जंप करती है तो क्या लगेगा? तो बताइए फटाफट से। 18 का बताइए। प्रीपोजिशन रिलेटेड है, प्रीपोजिशन से। द केट जंप डैश द टेबल। बताइए। तो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। द केट जंप ऑन, टेबल के ऊपर, यानी ऑन द टेबल के ऊपर जंप करती है, ठीक है। नेक्स्ट 18 का बताइए। 18 का बताइए। एक बार सेशन को लाइक करते चले भाई, ये आपकी जिम्मेदारी है लाइक करना, ठीक है। और सेशन को शेयर कर दें और एक बार लास्ट में जाके आप अपना स्कोर भी बताना। ऑल द पीपुल आर रेडी टू वॉच
डैश क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, बताइए करेक्ट आंसर एन ए द आर नो आर्टिकल, बताइए ऑल द पीपुल आर रेडी टू वॉच डैश क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, एन एन ए द नो आर्टिकल, बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर। गुनिस गुनिस का बताइए, गुनिस का बताइए। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, द आएगा इसमें, द आएगा, द आएगा इसमें, ठीक है। ऑल द पीपल आर रेडी टू वॉच द क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि यहाँ पे बिटवीन आया है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, तो द का प्रयोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट 20 का बताइए। ही वॉज लाफ एट बाई हर, यानी ये एक्टिव वॉइस में बदलना है इसको, ठीक है, बताइए ये। ही वॉज लाफ एट बाई हर एक्टिव, द एक्टिव वॉइस ऑफ द अबव द सेंटेंस विल बी गिवन। स्टेनोग्राफर में आया हुआ है 2013 में, तो बताइए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जब भी दोस्तों आपको वाजवर दिख जाए, वाजवर, वाजवर दिख जाए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाई है, इसमें बाई है, तो ये कौन सा है, पर ये पैसिव वॉइस है, कौन सी है, पैसिव वॉइस बनी हुई है। तो अपन को पैसिव वॉइस को किस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में बदलना है। किस में बदलना है, एक्टिव वॉइस में बदलना है, एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो अपन क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस में बदलेंगे, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, ये पास्ट दे रखा है, पास्ट पास्ट में दे रखा है, तो अपन को चाहिए पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी इसके साथ, है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो ही, तो क्या आएगा, पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हर दे रखा है, तो इसका सब ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जब एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए इसका, ही, यानी हर है तो सी आ जाएगा। तो यहाँ पे एलिमिनेट कर लो ऑप्शन को, तो सी कौन कौन से में, सी इस पहले में और लास्ट में और इसमें है, तो ही वाला ये रॉन्ग हो जाएगा, ही वाला नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या है, अब क्या आएगा अब देखो, अब सी का सी आ गया, ठीक है, सी आ गया, ठीक है। लाफ, लाफ यानी कि ये वर्ब की सेकंड, लाफ, ठीक है, लाफ्ड आ गया। अब आ जाएगा एट, ये प्रीपोजिशन, ये कुछ जो प्रीपोजिशन है वो जो एट लेके चलती है, एट आ जाएगा, ठीक है, आ गया सर, ठीक है। अब दूसरा जो सेकंड एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे ही का क्या हो जाएगा दोस्तों, ही का अपन को क्या बनाए, ही का हर नहीं होगा, हिम होगा, ही का हर नहीं होगा, यहाँ पे हर तो स्त्रीलिंग के लिए होगा, हिम, यानी कि ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट हो जाएगा, ही लाफ एट हिम, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा, ही लाफ एट हिम, ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट हो जाएगा, ही लाफ एट हिम। नेक्स्ट, समझ में आ गया होगा, यहाँ तक सब क्लियर है, ठीक है। डैश, डैश यू प्ले विथ अस, बताइए डैश यू प्ले विथ अस, कैन में सेल विल, कैन में सेल विल कौन सा आएगा, डैश यू प्ले विथ अस, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगी, किसका बताइए फटाफट से, किसका बताइए। तो गाइस इस किसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट हो जाएगा, कैन आएगा, कैन यू प्ले विथ अस, क्या आप मेरे साथ खेलना पसंद करेंगे, कैन यू प्ले विथ अस, कैन आ जाएगा, ठीक है, कैन यू प्ले विथ अस, ठीक है, ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 22 का बताइए फटाफट से। निम्नलिखित सबके सब एक बार सेशन को लाइक करते चले, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध होगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध होगा। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीते हैं, कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, बताइए इसका 22 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध होगा, शुद्ध कौन सा वाक्य बताइए इसका फटाफट से। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीती है, तो पीती नहीं है, पीते हैं, पीते हैं, ठीक है। कई रेलवे, यानी कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये सही, रेलवे के कई कई आ जाएगा, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनोखे नाम है, नहीं ये आ जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, अनेक, अनेक नाम है, तो ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट हो जाएगा, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये श्री कृष्ण वाला याद रखना, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, अनेकों नहीं अनेक नाम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट। एक बार सेशन को लाइक करते चले सबके सब फटाफट से, अगर आज वीडियो पसंद आए, ठीक है। चलो ना बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 का बताइए सर, जो बात परंपरा से प्रचलित हो उसको क्या कहेंगे, एक शब्द बताइए, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मानवेतर, किंवदंती, विवेक, इनमें से कोई नहीं, बताइए। जो परंपराओं से चली हुई प्रचलित जो कथा, जो परंपरा, जो बात परंपराओं से चल रही है उसको क्या कहेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बीज करेक्ट हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे, किवंदती, किवंदती कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, किवंदती। एक बार सबके सब सेशन को लाइक करते चले, ठीक है। और सब अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेशन है। तो बताइए इसका, बताइए आप, इनमें से कौन सी वर्तनी दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है, अशुद्ध बताइए, अशुद्ध कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बताइए इसका अशुद्ध कौन सा हो जाएगा। चॉइस में बताइए, आशीर्वाद, पड़ोसी, त्योहार, अधीन, कौन सा करेक्ट अशुद्ध हो जाएगा, इसका बताइए फटाफट से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे दोस्तों आशीर्वाद एकदम करेक्ट है, पड़ोसी भी ठीक है, अधीन भी ठीक है, त्योहार इसमें गलत है। तो त्योहार में क्या आ जाएगा दोस्तों, एक ही मात्रा, तय, आधा, ये तय, ये त्योहार हो जाएगा, ठीक है। त्योहार में, त्योहार का क्या हो जाएगा, तो एक ही मात्रा है ये त्योहार के अंदर, और हा रे, त्योहार ऐसे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कि आगे मात्रा रे, तो त्योहार ये दो मात्राएं आने से ये गलत हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, त्योहार ऐसे आएगा। तय, आधा तय, और यह के एक ही मात्रा आएगी, आ और रे, ठीक है, एक ही मात्रा आएगी त्योहार पे, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। बताइए एक बार सेशन को लाइक कर दें फटाफट से, ये करेक्ट हो जाएगा त्योहार, ठीक है, ये दे रखा है। सेशन को लाइक करते चले फटाफट से। बताइए इसका, बताइए 25 का बताइए फटाफट से। किस विकल्प में शब्द परस्पर विलोम नहीं है, एक गलत है, 3 सही है इसके अंदर। साम्य का वेश में सही है, साम्य का वेश में सही है यहाँ पे, साम्य का वेश में हो जाएगा, सापेक्ष निरपेक्ष हो जाएगा, और रीत का अनर्थ हो जाएगा, रीत का अनर्थ हो जाएगा, ये भी सही का है, तो डी इज करेक्ट, ये गलत हो जाएगा। सलांगनीय, सलांगनीय का प्रशंसनीय है, दोनों सेम ही है, सलांगनीय का मतलब ही प्रशंसनीय होता है, ठीक है। तो ये गलत है, सलांगनीय प्रशंसनीय गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 का बताइए फटाफट से, फटाफट से आंसर बताइए, और लाइक करते चलिए यार, बहुत काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए हैं, सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड कवर करा दिया मैंने, ठीक है। तो सेशन इंपॉर्टेंट है, एक बार सबके सब सेशन को लाइक कर दे। निरुद्धता का विलोम शब्द क्या है बताइए, इसका बताइए 26 का बताइए फटाफट से। निरुद्धता का रुग्णता हो जाएगा, रुग्णता, निरुद्धता का रुग्णता हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट हो जाएगा रुग्णता, रुग्णता, ठीक है। नेक्स्ट 27 का बताइए फटाफट से। दूर उपसर्ग में बना शब्द इनमें से कौन सा है, फटाफट से सेशन को लाइक करते चले, फटाफट से खींचते हैं आप। दूर उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, ठीक है। तो दूर यानी दुर्दशा, दुर्दशा करेक्ट हो जाएगा, दुर्दशा, ठीक है। दूर में दुर्दशा आएगा, दुराई नहीं आएगा, दूरी दूरी, ये सब गलत हो जाएंगे, दुर्दशा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 28 का बताइए फटाफट से, बताइए फटाफट से। निकाय में कौन सा उपसर्ग है बताइए। मैं जो सुबह इंग्लिश की क्लास, वो हिंदी की क्लास चली है, वहाँ ये सारी चीज़ करा रहा हूँ, विलोम शब्द, उपसर्ग, वहाँ पे वाक्यांश के लिए सब परिभाषिक शब्दावली वाले क्वेश्चन, परिभाषिक शब्दावली वाली वो शब्द करा रहा हूँ, और शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, ठीक है, सारे करा रहा हूँ वहाँ पे सुबह वाली क्लास में। हिंदी की क्लास है 1 से लेकर 13 तक क्लास हो चुकी है, और हिंदी के 1 से लेकर 4-5 तक टेस्ट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो एक बार जेपी लो क्लासेस की टेलीग्राम चैनल पे, वो यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनी है सेपरेट सभी की, ठीक है, वो जाके देखें। निकाय में कौन सा उपसर्ग है बताइए, तो उपसर्ग कौन सा उपसर्ग, 28 का बताइए। 28 क्वेश्चन हो गए हैं अभी तक, इंपॉर्टेंट है 28। निकाय में बताइए फटाफट से, एक बार सेशन को लाइक करते चलिए। निकाय में नी उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है, बताइए नी करेक्ट, नी हो जाएगा निकाय में। 29 का बताइए फटाफट से, 29 का बताइए, 29 का बताओ आप। विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है बताइए फटाफट से, विद्यालय में कौन सी संधि है बताइए फटाफट से। विद्यालय में दोस्तों कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि में से कोई नहीं, बताइए फटाफट से। और सबके सब सेशन को लाइक करते चलें, ठीक है। सब विद्यालय में कौन सी संधि, सब विद्यालय शब्द में संधि बताइए, स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग, इसमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर संधि है। वैसे तो इसमें स्वर संधि यानी दीर्घ संधि आनी चाहिए, दीर्घ संधि। विद्यालय में कौन सी, दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि किसका पार्ट है, स्वर संधि का ही भाग है, स्वर संधि है, ठीक है। तो दीर्घ संधि आएगी, दीर्घ, तो दीर्घ संधि है इसमें, कौन सी दीर्घ संधि है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, विद्या, विद्या, धन, आलय, आ लय, अदल, ये आलय, ठीक है। इसमें आ मिलके आ प्लस आ मिलके बड़ा बनता है, ठीक है, बड़ा बनता है, आ प्लस आ मिलके बड़ा बनता है, ठीक है। विद्या, धन, आलय बन जाएगा। और कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है इसमें, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, याद रखना। और गुण संधि में हमेशा एक ही मात्रा आती है, गुण संधि में हमेशा कौन सी मात्रा, एक ही मात्रा आती है। और वर्ज्य संधि में 2 मात्रा आती है, ठीक है। गुण संधि में हमेशा एक ही मात्रा आती है, गुण संधि में क्या आती है, एक ही मात्रा आती है, गुण संधि में एक ही मात्रा आती है।
और जो वर्जित संधि में उसमें दो मात्रा आती है, इसकी पहचान है, ठीक है। और दीर्घ संधि में हमेशा बड़ी की मात्रा यानी बड़ा आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा आती है, ठीक है, दीर्घ संधि में, ठीक है। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है? विद्याधन आलय, विद्याधन आलय, ठीक है, ये अभी मैंने बताया था, दोबारा से एक बार बता देते हैं, विद्याधन आलय, ठीक है। विद्यालय का ये नीचे मैंने दे रखा है विद्यालय का, तो आप देख लीजिए इसको, विद्याधन आलय यानी विद्यालय में दीर्घ संधि कौन सी है? दीर्घ दीर्घ संधि है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और गुण संधि में हमेशा एक ही मात्रा आएगी और वर्जित संधि में दो मात्रा आएंगी, इसकी पहचान होती है जब भी आपको शब्द में दो मात्रा दिख जाए वो कौन सा वर्जित संधि का है, एक मात्रा है तो वो गुण संधि का है, ठीक है। और यह वर ऐसे पहले आधा वर्ण आए तो वो ये यण संधि का है। किस? यण संधि का। यह वर ऐसे पहले आधा वर्ण आए तो ये यण संधि का है, ठीक है। अब इसका बताइए, 30 का बताइए, लास्ट क्वेश्चन आज का इंपॉर्टेंट है, एक बार सेशन को लाइक कर दें सबके सब। बताइए इसका डेपुटेशन शब्द का समानार्थक शब्द बताइए, इसका हिंदी में क्या इसका मतलब होगा? डेपुटेशन को हिंदी में क्या कहेंगे? शिष्टमंडल नियुक्ति, शिष्टमंडल प्रतिनियुक्ति, नियुक्ति, बताइए फटाफट से। डेपुटेशन को क्या कहेंगे? डेपुटेशन का क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। प्रतिनियुक्ति क्या कहेंगे? प्रतिनियुक्ति, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। डेपुटेशन यानी शब्दार्थ का समानार्थी होगा डेपुटेशन, नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था, 30 क्वेश्चन हो गए दोस्तों आज। एक बार जाते जाते सबके सब सेशन को लाइक कर दें, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब। कल मिलते हैं फिर, अगर चॉइस पे टेस्ट में मिलेंगे कल, ठीक है। चॉइस पे टेस्ट लेके आऊँगा, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए। और एक बार सबके सब सेशन को लाइक कर दें, आज लाइक कर देना तो फटाफट सारे के सारे, ठीक है। और सेशन को सब्सक्राइब कर लें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में क्लिक करें जिसके नेक्स्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना सबके सब, ठीक है। यहाँ पे इसका पीडीएफ मिला है, जेपी लो क्लासेस के नाम से है, ठीक है, नीचे लिखा हुआ जेपी लो क्लासेस के नाम से, ये जेपी लो क्लासेस के नाम से इसका पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेगा, इसका पीडीएफ, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको यहीं पे जेपी लो क्लासेस के नाम से है, इसका पीडीएफ आपको यहीं पे, यहाँ पे क्विज भी कराई जा रही है इंपॉर्टेंट, और कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। सेशन सबके सब इसको ज्वाइन कर ले, और एक बार सबके सब इस सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें और इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय, गुड, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और अपनी तैयारी करते रहें, और ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।